आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पर भी फर्जी केस की तैयारी की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये दावा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उन्होंने साथ ही हाथ जोड़ते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तंज भरी अपील भी की कि आम आदमी पार्टी के सभी अरकान असेंबली और वुज़रा को एक साथ जेल में डाल दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि मरकजी सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। यह दावा बहुत बड़ा है। जैसे उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, इस बात का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालने की कोशिश हो रही है। दिलचस्प बात नाजरीन ये है कि जैन की गिरफ्तारी, यानी सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के वजीर सेहत हैं और अभी ईडी की गिरफ्त में है, इस हवाले से सीएम केजरीवाल ने कहा जो बातें कही कि अब मनीष सिसोदिया निशाने पर हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक खास और दिलचस्प बात यह है कि जैन की गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले ही केजरीवाल ने उनके बारे में भी ऐसा दावा किया था जो अभी मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उधर स्मृति ईरानी ने जैन को क्लीन चिट देने पर केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद जज क्यों बन जाते हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी केसों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में तालीम और सेहत के मैदान में हो रहे अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। नाज़रीन, आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका हम तारुफ करा दे। दो खास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा पवन शर्मा साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, ये कोई आम आदमी नहीं, आम इंसान नहीं, बल्कि सीएम के ओहदे पर फायज यानी दिल्ली के सीएम की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। और ऐसा कौन कर रहा है? मरकजी सरकार कर रही है और जांच एजेंसियों से करवा रही है। यानी जांच एजेंसियों को मरकजी सरकार ने ये कहा है कि फर्जी केस किसी न किसी तरीके से आप लोग जांच पड़ताल करिए, फिर उसके बाद किसी न किसी केस में मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की कार्रवाई शुरू करिए। ऐसा दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है। इससे पहले आपको पता होगा कि नाज़रीन की इस वक्त वजीर सेहत दिल्ली के सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में हैं। एक केस हवाला मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में उन्हें गिरफ्तारी हुई। पहले उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर गिरफ्तारी दिखाया गया, फिर ईडी की तहवील में उन्हें दे दिया गया है। तो एक खदशा एक बार फिर से जाहिर किया है अरविंद केजरीवाल ने। यही सवाल मैं करना चाहूंगी, हमारे साथ जो स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं पवन शर्मा साहब जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्या ऐसे सबूत मिल गए और क्या ऐसी जानकारी आम आदमी पार्टी के पास मिली है पवन शर्मा साहब, जिसको बुनियाद बनाकर अरविंद केजरीवाल सीएम ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अब निशाने पर हैं, साजिश रची जा रही उन्हें किसी फर्जी केस में फंसाने के लिए? जी शनाजी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाजपा का इतिहास रहा है कि अपने विरोधियों को परेशान करने का, विरोधियों पे सारी जांच एजेंसियां छोड़ने का, उनका दुरुपयोग करने का। इनके पास में सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास आईटी है, दिल्ली पुलिस है, बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। ये भाजपा का इतिहास पुराना रहा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे इन्होंने सीबीआई की रेड करवाई थी। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। इन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस पे और उनके घर पे सीबीआई की रेड करवाई थी। इन्होंने कुछ नहीं मिला वहां पे। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी सीबीआई की और ईडी की रेड करवाई थी, कुछ नहीं मिला। देखिए, ये इनका इतिहास रहा है। हमारे सारे विधायकों पे इन्होंने केस करवा लिए। लगभग 32 से ज्यादा विधायक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा की पार्टी ने, भाजपा की सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके फर्जी केस करवाए थे। 140 से ज्यादा केस हुए, उनमें 70 से ज्यादा केस ऐसे हैं जहां से क्या सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। और माननीय न्यायालय ने भाजपा को काफी फटकार, जांच एजेंसी को फटकार लगाई थी कि आप कुछ मिला नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, क्या आप लोगों को पुख्ता सबूत मिल गए हैं? जी, मैं उसी आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए,
ये भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। देश विदेश में हमारे सरकारी स्कूलों का नाम रोशन हो रहा है, शिक्षा का नाम रोशन हो रहा है। भाजपा को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के काम को देख के शुभचिंतक हमारे भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनवरी में ही ये चेतावनी दे दी थी कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर ये कार्रवाई हुई। और अभी देखिए, हमको एक पुख्ता जानकारी ये मिली है कि भाजपा ने सारी जांच एजेंसी को बुला के इनको चेतावनी दी है, किसी तरह से मनीष सिसोदिया जी को फ्रेम करिए, फर्जी केस में फ्रेम करिए, ताकि इनका शिक्षा का मॉडल है उसमें ब्रेक लग पाए। इनको बर्दाश्त नहीं होता। वो क्यों रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा का मॉडल ऐसा बनाया है, देश और विदेश में इसका नाम रोशन हो रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब आती है, दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने के लिए आती है, इससे बड़ा देश के लिए गर्व का विषय हो क्या सकता है? ये भाजपा को हजम नहीं हो रहा। क्यों? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको सोर्सेस जराए के जरिए ये मालूम हुआ है कि ऐसी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार करवा रही जांच एजेंसियों को सुपुर्द किया गया है कि वो फर्जी केस बनाए और उस के तहत मनीष सिसोदिया को फंसाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, अगर आम आदमी पार्टी की इस बात पर गौर किया जाए तो जनवरी का जो हवाला आम आदमी पार्टी दे रही है, जो अभी कुछ देर पहले पवन साहब ने कहा कि सत्येंद्र जैन के हवाले से आम आदमी पार्टी ने कहा था जनवरी में, तो अगर उस माजी को देखा जाए यानी जनवरी पर गौर किया जाए तो अभी भी क्या ये तवक्को की जा सकती है कि ये बात सही है? क्योंकि जनवरी में उन्होंने कहा और अभी गिरफ्तारी हो गई ईडी के शिकंजे में ही सत्येंद्र जैन। तो अगर आम आदमी पार्टी अभी कह रही है जो बात मनीष सिसोदिया को लेकर, वो भी सही हो सकती है? कुछ तो जराए उनके पास भी है ना। बिल्कुल हो सकती है और होगी भी। इन्होंने केजरीवाल, आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूं आपको। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बाकी अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर बहुत सारा स्कैम कर रहे हैं। और अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि उनको जबरदस्ती फंसा दिया गया सत्येंद्र जैन जी को। अब आप ये समझिए, केजरीवाल जी को तो मालूम है किससे किससे कितने कितने पैसे आए हैं, तो उनको तो पहले से ही मालूम है कि कहां कहां पे वो फंसेंगे। इसलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन जी के केस में बताया। ये नहीं बताएंगे जीवेंद्र मिश्रा कौन है, ये नहीं बताएंगे अभिषेक चौखानी कौन है, और ये भी नहीं बताएंगे राजेंद्र बंसल कौन है, जिनसे इन्होंने हवाला में पैसा भेजकर अपनी शेल कंपनियों में मटेरियल मंगाया, पैसा मंगाया, और उससे कराला में 200 एकड़ लैंड 350 करोड़ रुपए की वर्थ की खरीदी। इसको भी जवाब नहीं देंगे। अब जवाब क्या देंगे ये आप सुनिए कि हिमाचल में चुनाव हो रहा है, इसलिए भाजपा डर गई है, इसलिए वो उनको पकड़ लिया, और इसीलिए हमारी हेल्थ का सिस्टम खराब हो रहा है, और उन्होंने हेल्थ का सिस्टम इतना अच्छा कर दिया था। ये सब बातें इमोशनल टच में लेके आते हैं। अरे जो प्रश्न पूछा गया कि हवाला में पैसा गया कि नहीं गया, वो जवाब नहीं दिया केजरीवाल जी ने। और जवाब क्या दे रहे हैं कि हेल्थ का सिस्टम खराब हो जाएगा। अरे चोरी करोगे क्या यार? वो तो कह रहे हैं ना कि एक एक करके आप गिरफ्तार कर रहे हैं, एक एक करके इल्जाम लगा रहे हैं, एक साथ सबको लगा लीजिए, एक साथ सबको गिरफ्तार कर लीजिए। सुन तो अब वही बता रहा हूं मैं, पूरी बात कर ली दीजिए। इनका क्या है, इनके एक ओएसडी पकड़े गए थे 2020 में, और उस ओएसडी का नाम था, इनको मालूम होगा हमारे प्रवक्ता साहब का, किशन गोपाल जी थे माधव, किशन माधव। 2 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी के ओएसडी हैं जीएसटी के, उनको सीबीआई ने पकड़ा रंगे हाथों, और 5 साल से ओएसडी थे और वही पैसा इकट्ठा करते थे। जैसे ही पकड़े गए तो मनीष सिसोदिया कहते हमको नहीं मालूम कि कौन आदमी है, ओएसडी है भाई, आपके कहने पे पैसा इकट्ठा करता है। सना जी मुझे समय दीजिए, थोड़ा जवाब। दूसरी चीज, गीता रावत मनीष सिसोदिया जी के बहुत क्लोज हैं, इन्हीं के एरिया में पार्षद भी हैं। सीबीआई ने पकड़ा पैसा लेते हुए रंगे हाथों। जैसे गोपाल किशन माधव पकड़े गए थे, वैसे ही गीता रावत पकड़ी गई। और कैसे पकड़ी गई कि एक मूंगफली वाला जो बैठता था उसको कहते थे कि जाके इसको पैसा दिया हम उससे मंगा देंगे। ठीक है, ये आप पहले की बातें कर रहे हैं। अभी अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, जो अरविंद केजरीवाल बातें कह रहे हैं, वो ये हवाला दे रहे हैं कि मैंने जनवरी में कहा था सत्येंद्र जैन को लेकर कि फर्जी केस बना रही है। तो क्या अभी भी मरकजी सरकार मनीष सिसोदिया को लेकर फर्जी केस बना रही है? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, और जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका तर्क क्या है। मैं बताता हूँ, कोई फर्जी केस नहीं है। 300 स्क्वायर फीट का कमरा एक बनाने के लिए
300 स्क्वायर फीट का एक कमरा बनाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च किया और 12,782 कमरों को बनाने के लिए उन्होंने 2,892 करोड़ रुपए स्कूल को बनाने के कमरों बनाने के लिए खर्चा कर दिया, जो कि 800 करोड़ में बन सकते थे। अब 2,000 करोड़ का घोटाला है, इसकी जांच चल रही है, काफी लंबी बात चल रही है। यदि जांच में पकड़ा जाएगा कि मनीष सिसोदिया जी, और मनीष सिसोदिया जी क्यों नहीं, अब कुछ दिनों बाद यदि केजरीवाल जी का भी हाथ आया जाएगा तो वो भी जेल जाएंगे। इसमें जवाब देना चाहिए उनको, इनको ये नहीं कहना चाहिए कि फर्जी है। अरे आप समय दीजिएगा, इनकी कहानी बहुत लंबी होगी, मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल देंगे, आपको ही समय देंगे, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो ना। मैं तो यही कह रहा हूं, देखिए जब ये सरकारी जैसी पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है शुभेंदु जी। सुन तो लीजिए, आप तो मेरी बात पूरी नहीं हुई, घोटाला करने वाले मेरी लोगों, बात ही पूरी नहीं हुई, भगवान राम के चंदे में चोरी करने वाले लोगों, आपको 500 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदने वाले, उसमें घोटाला करने वाले लोगों, हमको आपके सबूत की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है शुभेंदु जी। मेरी बात शुभेंदु जी सुन लीजिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई की रेड करवा ली, आपने ईडी की रेड करवा ली। एक सेकंड, एक साथ आप बातें मत करें। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या शिकायतें मरकजी सरकार को मौसूल हुई, कुछ मालूम है आपको? क्योंकि ये तो आप पर ही आप सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही ऐसा करा रहे हैं जांच एजेंसियों से, फर्जी केस में उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। और आपने अभी कहा कि हाँ घेरा जाएगा, तो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात आप कैसे कह सकते हैं? जो चोरी करेगा उनकी जांच चल रही है और उनको मालूम है कि इस जांच में वो सबूत दे नहीं पाएंगे। पीडब्ल्यूडी एक स्कूल बनाने के लिए यदि 800 करोड़ में बना सकती थी तो 2800 करोड़ क्यों लिए गए? उनके रिश्तेदार हैं सब, जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो पूरी जांच चल रही है। यदि ये पाया जाएगा कि मनीष सिसोदिया जी ने इसमें चोरी करी है तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। पवन शर्मा जी को जवाब मिल गया। 800 करोड़ में स्कूल बनाने के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए था, जबकि बजट बनाया गया है 2800 करोड़ रुपए, और इसी की जांच चल रही है। अगर इसमें दोषी और कसूरवार पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे। देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ। देखो मुझे लगता है कि हमको भाजपा इस पर अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नहीं बात कर रहे थे? इस पर उन्होंने बात क्यों नहीं की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ऐसा केस है जिस पर जांच चल रही है, जिसकी बात अभी शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कर रहे थे? सना जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आपको याद दिला दूं, भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच करवाई थी, एक सुंगलू कमेटी बनाई थी और इन्होंने पूरी दुनिया से, देश भर से एक्सपर्ट बैठाए थे कमियां निकालने के लिए। और ये 400 फाइलों की जांच कौन सी थी? जल बोर्ड की फाइलें थी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइलें थी, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें थी, अस्पतालों की फाइलें थी, जितने सारे कामकाज थे, ये एक पैसा की हेराफेरी निकाल नहीं पाए। इनका तो भाजपा का इतिहास है, जब पठानकोट में हमला होता है तो पाकिस्तान के ISI को बुला के जांच करवाते हैं, वही एक इनके पास बचा हुआ है। हमारे नेताओं पर इन्होंने सीबीआई की रेड करवा ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे इन्होंने सीबीआई की रेड करवा ली। इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर पे, उनके घर पे सीबीआई की रेड करवाई थी, इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, अभी जो ये 800 करोड़ और 2800 करोड़ की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए सत्येंद्र जैन जी की ये बात कर रहे हैं, 5 साल ऐसा केस चला सीबीआई के अंदर, सत्येंद्र जैन जी ने पूरी जांच करवाई, अपने परिवार को सारा सम्मिलित करके जो जो उन्होंने मांगा उनको क्या मिला? सीबीआई ने 22 नहीं, ये सत्येंद्र जैन की बात नहीं कर रहे, मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं। सना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनके बहुत सारे आरोप है, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको लगता है कोई भ्रष्टाचार है और आप इतने समय में कोई हमारी जांच में एक पैसे की हेराफेरी पकड़ नहीं पाए, तो आप बैठे किस लिए? जांच कर लीजिए, हम तैयार बैठे। लेकिन भाजपा जिस तरह से सारी जांच एजेंसियों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है, विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, वो बड़ा खतरनाक है। तो हम तो कह रहे हैं आप इनके लिए स्कूल क्या है? देखिए आप सुन लीजिए शुभेंदु जी, आपके स्कूल का मॉडल क्या है? देखिए एमसीडी के स्कूल भी है, एमसीडी का स्कूल ये बनाते हैं 3200 करोड़ में, और जो हमारे तय मानक हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के जो मानक हैं उससे भी खराब कंडीशन में स्कूल बनाते हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूं दर्शकों को, इनके स्कूल के बाहर फोटो लगे रहते हैं कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। मैं आपके दर्शकों को जूम करके दिखा दीजिए, ये भवन क्षतिग्रस्त है और इसके अंदर इनके बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं आप स्कूल और अस्पताल में हमसे बराबरी तो कर लीजिए, हमारे मॉडल से बराबरी कर लीजिए। तो शिकायत क्यों नहीं है? राष्ट्रपति की भाजपा आपसे पूछ रही है, अगर एमसीडी के तहत जो स्कूल चलाए जा रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो उसकी शिकायत आपने की? सना जी हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी फाइलों की जांच उन्होंने कर ली,
सारे नेताओं अरे आपने शिकायत क्यों नहीं की? फटकार इनको मिलती है। हम जांच से भाग नहीं रहे, हम तो आपको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का हर एक लीडर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से काम में कोताही हुई है, वहां जाकर ये लोग दिखाते हैं तस्वीरें और बताते हैं कि कहां खामियां हुई हैं, कहां लापरवाही हुई है और कहां घोटाले की बू उन्हें आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि एमसीडी ने 3200 करोड़ रुपए में ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का तैयार किया और वो सही नहीं है, मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसकी शिकायत आप लोगों ने की? सना जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, आज 2 मॉडल दिल्ली में है। आज हम चौड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमारे जितने सारे काम हैं सबकी आप जांच करा लीजिए, हमको कोई दिक्कत अरे नहीं। आपके काम की बात नहीं कर रही हूँ, एमसीडी की बात कर रही हूँ। अगर आपके काम की शिकायत वो कर रहे हैं, अगर उस पर वावेला भारतीय जनता पार्टी मचा रही है और अगर आपको लगता है कि घोटाला एमसीडी की तरफ से हो रहा है, तो आपको भी तो आवाज उठाने की जरूरत है। मुझे जवाब ही नहीं देंगे। कितना समय दूंगी भाई? 4 बार क्वेश्चन कर चुकी हूँ आप आपसे। सवाल करेंगे, मुझसे जवाब नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? एक तरफा तो डिबेट नहीं चलेगी ना सना जी। देखिए, आज हमारे दिल्ली के सारे नेता पूरे दिन एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। इन्होंने क्या किया? ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने कठोर रहते हैं कि उन्होंने 2 मंत्रियों को बाहर का रास्ता निकाल दिया। किसी भी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी हमारे विरोधी पार्टी वाले को नहीं पता था, किसी बाहर वाले बंदे को नहीं पता था। बिना किसी को पता लगे उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाई अपने मंत्री को अपने मंत्री पद से बर्खास्त करना और पुलिस के हवाले करना। इसके लिए सीना चौड़ा चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। आप जवाब नहीं दोगे, मवालियों को आप जवाब नहीं दोगे। आज आप जवाब पुलिस लगा देते हैं गुंडे मवाली की सुरक्षा के लिए। ये भाजपा का मॉडल है, गुंडे मवालियों को संरक्षण देते हैं। इनकी पार्टी बताती थी आज ईडी ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने यहाँ से पैसे लेके भागे, विजय माल्या पैसे लेके भागे। एक सेकंड, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, ये ईडी की कार्रवाइयां सिर्फ अपोजिशन पार्टियों पर ही क्यों चल रही हैं? भले ही दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, दीगर रियासतों का जिक्र करें जहां पर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, उन्हीं लीडरों के खिलाफ क्यों ये ईडी कार्रवाई कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े की तरह साफ है? आपके यहाँ कोई बदमान लीडर नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी क्या कोई करप्शन का उनके ऊपर चार्ज नहीं है ना? सना जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी करप्शन का केस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की टीम में से कोई आदमी हो तो उस पर लगाओ, तो आप बताइए। और कोई यदि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगा हो तो बताइए। और तीसरी चीज, 500 करोड़ का राफेल आपने 1600 करोड़ में खरीदा, आप बताइए उसकी जांच कब हुई? अरे यार, जिस जज ने माननीय जज ने जांच करी उनके राज्यसभा के सांसद हैं यार, बताइए उनसे मेरी पूरी बात। ये सबसे बड़ा सबूत आपके सामने। अरे आप तो ताबूत में शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाले लोग हो। अरे आप तो भगवान राम के चंदे का चोरी करने वाले लोग, चंदा चोर हो आप तो। अब किस मुंह से बात कर रहे हो हमारे सामने? अरे आप तो किसानों की हत्या करने वाले लोग हो। किसानों की हत्या करते हैं और वो जाके आपके भाजपा सम्मानित करती है। आप एक सेकंड, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप ये कह रहे थे ना केस बता दीजिए। जब सरकार आपकी और आपके नेताओं पर अगर इस तरह के करप्शन के चार्जेस होंगे या फिर अंदर खाने ये बात होगी, तो जब सरकार आपकी है, अपोजिशन पार्टियां पे इल्जाम लगाती हैं कि जांच एजेंसियों को आप तो तोते की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो कौन फिर इस बात को उजागर करेगा? सना जी, अभी आपने कितनी बार इनसे पूछा, ये हर प्रश्न का जवाब कभी किसान पे चले जाते हैं, कभी वो पंजाब में किसी मिनिस्टर को जब इनकी जवाब दे दो ना, किसानों की हत्या आपके नेता करते हैं, आपने क्या किया उन पे बताइए, जवाब दे दीजिए आप। अगर आपको लगता है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, ये देखिए, जब जांच एजेंसियां मरकजी सरकार का तोता है, तोते की तरह काम कर रही हैं, तो जांच एजेंसियां तो आपकी पार्टी के तमाम करप्ट लीडर्स को तो छुपा ही रही होंगी ना? नहीं, क्यों? कौन, कैसे कह रहे हो आप? इन्होंने ये इल्जामात लगते रहे ना कि कौवा और तोता है जांच एजेंसियां, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा कि करप्ट लीडर कोई नहीं है आपकी पार्टी में, ये भी तो हो सकता है ना, चांसेस तो ये भी है ना कि जब इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम आप पर लग रहा है। एक सेकंड पवन साहब, अरे आप अपने दौर पे बोलिएगा, इनसे सवाल करने दीजिए। शुभेंदु साहब, देखिए सना जी, हम लोग बिल्कुल राष्ट्रवादी लोग हैं और हमारे ऊपर यदि एक भी इल्जाम लगे, और ये 8 साल का हो गया, एक भी टेंडर गड़बड़ हुआ हो, एक भी अपने आदमियों को काम दिया गया हो। दूसरी चीज, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे। मैडम, ये उनको बंद करा दीजिए, तरीका नहीं है बात करने का। बात तो सुनने दीजिए ना उनकी। ये तरीका नहीं है, इनको जवाब नहीं मिल रहा है कि 2000 करोड़ रुपए सरकार गए केजरीवाल जी। इन्होंने 500 करोड़ का जांच करोड़ में खरीदा। बात ऐसे नहीं होती है, आपने अपना स्टैंड रखा है ना, जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद बात
आगे बढ़ेगी। देखिए, इनको शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना केजरीवाल जी, ना सत्येंद्र जैन जी, और ना ही मनीष सिसोदिया जी। सत्येंद्र जैन जी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इंदु जैन कौन है, पूनम जैन कौन है, या स्वाति जैन कौन है, और ये पैसा लेके 350 करोड़ रुपए कहां से इन्होंने जमीन खरीदी। अरे 8 साल हो गए इनको जांच करते हुए। मैडम, ये तरीका गलत है, कुछ नहीं मिला। ये तो ठीक है, आप इससे बात कर लीजिए। आप होमवर्क करके आया करो, आप होमवर्क करके आया करो। अरे यार, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 7 बार पेश हो सत्येंद्र जैन, उनको क्या मिला ईडी के सामने बताइए। पूरा होमवर्क करके आए हैं। आप सीबीआई ने 5 साल जितेंद्र मिश्रा कौन है? सीबीआई को कुछ नहीं मिला। जितेंद्र मिश्रा कौन है? अच्छा, तो फिर अभी ईडी के शिकंजे में क्यों है पवन साहब? जब कुछ नहीं मिला, जांच एजेंसियों को माजी में, लेकिन अभी ईडी को लग रहा है कि कुछ मिलेगा या फिर कुछ शक है, तो अभी तो शिकंजे में है ना। नहीं, तो अभी की बात कर लेते हैं ना। इसके तथ्य बता देता हूँ, आपके तथ्य बता देता हूँ। देखिए, इस केस को 8 साल हो गए। 8 साल में ईडी ने सत्येंद्र जैन जी को 7 बार सम्मन किया। सत्येंद्र जैन जी ईडी के सामने 7 बार पेश हो गए, उनको कोई सबूत नहीं मिला। पिछले 3 साल से ईडी ने ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई खबर सुन ली। इसका मतलब क्या हुआ? और अचानक से ये गिरफ्तारी कर लेते हैं, बिना किसी सूचना की गिरफ्तारी कर लेते हैं, बिना किसी नए सबूत के गिरफ्तारी कर लेते हैं। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी दिखती है। कोर्ट में तो पेश किया होगा ना, किस बिना पर हम तहवील मांग रहे हैं। सिर्फ अपने हार से बौखला गए। अरे ये जांच तो पहले भी हमारी करते आए हैं। आप बता दिए, अरविंद केजरीवाल जो सीबीआई की रेड करवाई थी, इन्होंने क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप शुरू से लेकर उसी बात पर चल रहे हैं, उसी बात पर आप चल रहे पवन साहब। ये 10 बार नाजरीन जो इस वक्त दुरुस्त देख रहे होंगे वो सुन चुके होंगे, इन बातों को आप 10 मरतबा दोहरा चुके। मेरा सवाल ये है कि जो बात 800 करोड़ और 2800 करोड़ की हो रही है, इसमें 2000 करोड़ का फासला है। अगर ऐसे इल्जामात भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष जो दिल्ली में आपकी सरकार है आप पर लगा रही, तो गंभीर इल्जामात है ना। कह रहे हैं कि जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया इसी का केस में घेरे जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा केस है? देखिए, भाजपा बोलने को कुछ भी कह ले, इनका मुंह तो रोक नहीं सकते। आज सारी जांच एजेंसियां हैं, पहले भी जांच हो चुकी है हमारी इन्हीं फाइलों की। फिर से जांच कर लीजिए, 100 बार जांच कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये 828 वाला केस क्या है, बताएंगे कुछ? देशभक्त और सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है। सना जी, 828 करोड़ की जो बात कर रहे हैं ना, वो क्या है मामला? उस बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बताइए। नहीं सना जी, देखिए, भाजपा को हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जगह से पैदा हुए हैं ये लोग। इनको अगर हमको कह रहे हैं कि अगर जवाब नहीं दोगे, बड़ी लगती है, जांच कर लीजिए। जवाब दीजिए ना। अरे जांच तो करोगे। ठीक है, अब एक सेकंड पवन साहब, एक सेकंड पवन साहब, एक सेकंड शुभेंदु शेखर साहब, अगर कोई पार्टी सरकार में है और वो ये कह रही है कि हमारे लीडर की अब इनकी बारी है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं देख रही होगी ना कि जाल में फंसाने की कोशिश आपकी तरफ से या फिर मरकजी सरकार की तरफ से या मरकजी एजेंसी की तरफ से की जा रही है। केजरीवाल जी को मालूम है प्लॉटिंग की जा रही है। नहीं, केजरीवाल जी को मालूम है कि उन्होंने कहां से करप्शन किया है। अभी तो ये खाली स्कूल की बिल्डिंग का आया है। अभी जो इन्होंने आबकारी लोगों से जो शराब की जो कंपनियां खोली हैं उनसे 1000 करोड़ रुपए लिया, उसमें भी फंसेंगे। उसमें केजरीवाल जी जाएंगे। कहां से लगा के आते हैं? मैं जब से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नकली शराब के धंधे। पवन शर्मा साहब, इस पर भाजपा का ये कहना है कि केजरीवाल सरकार पहले इसलिए बता देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने करप्शन कहां किया है। देखिए, भाजपा के अंदर षड्यंत्रों की दुकान है। षड्यंत्र ये रचते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे भी जवाब नहीं लोग हमको बता देते हैं कि ये होने वाला है। आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जांच करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी जांच होती रही है, लेकिन फर्जी तरीके से ये केस करते हैं, फर्जी तरीके से क्यों शोर शराबा? जाहिर सी बात है, सवाल उठता है ना, जब अब जांच चल रही है तो शोर शराबा क्यों? जांच सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप हमको जांच पहले भी होती रही, अब भी कर लीजिए, हमको आपत्ति नहीं है। हमने एक पैसे घोटाला कभी नहीं किया। ईमानदार पार्टी सबसे बड़ी आज देश में तो आम आदमी पार्टी है। अपनी पार्टी को खुद ही सर्टिफिकेट ईमानदारी का आप दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हर किसी को मतलब खुद ही ईमानदार खुद को समझना चाहिए, तभी दूसरा समझेगा। इससे तो नाज़रीन ने ये समझा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सही मानों में जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पर जो इल्जाम लग रहा है उस पर सही मानों में नाज़रीन आपने इस शो को देखा तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि किस तरह के मौक़िफ़ सामने आए हैं। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। फिलहाल दो रुख में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब।